रोल एक्ट 21 मार्च 1919 को सर्वप्रथम राज्य में विरोध हुआ था। ठीक है, अपना रोल एक्ट था ना, ये भाई कब हुआ था? देखो, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, वही था भाई अपना। सबसे पहले इसका विरोध खड़ा हुआ था भाई अम्बाड़ा के अंदर हुआ था। ठीक है, अम्बाड़ा के, अपना हरियाणा का पूछा ना तो अम्बाड़ा के अंदर था भाई। ठीक है, आगे देखो भाई। एक मिनट भाई। असहयोग आंदोलन 1920-22 का सर्वप्रथम राज्य में विरोध हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था भाई? असहयोग का हुआ था भाई अपना पानीपत के अंदर। ठीक है भाई। रॉयल एक्ट का पूछे ना, यो तो हुआ था भाई अपना अम्बाड़ा के अंदर। ठीक है, यो वो था भाई, बिना कानून बिना दलील सीधा ठा के भीतर घेर दिया कर दे, बाकी कानून आज भी चल रहा है यो। ठीक है, ऐसे योग आंदोलन 1920 भाई, मतलब कैसे चल रहा है बेरा है, जैसे आपने है ना पुलिस ही है ना उठा के ले जा सके, मतलब आप तो पूछ सके या अपना नज़र बंद कर सकें, ईब भी फिलहाल भी देख लो तुम। असहयोग आंदोलन 1920-22 का सर्वप्रथम राज्य में विरोध हुआ था। असहयोग आंदोलन करा था भाई यो पानीपत में था। ठीक है, राज्य में असहयोग आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था भाई? लाला लाजपत राय। असहयोग भाई, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के विरोध में हरियाणा की यात्रा की थी? असहयोग आंदोलन की। ठीक है भाई, महात्मा गांधी आया था ना उस टाइम, कौन सा आंदोलन था भाई? असहयोग आंदोलन चल रहा था भाई। ठीक है, यो कब आया था असहयोग आंदोलन? ये 1920 में आया था भाई असहयोग आंदोलन। ठीक है, आगे देखो, किस आंदोलन के विरोध में राज्य के लोगों ने सर्वाधिक पदक व सम्मान लौटा दिए? असहयोग आंदोलन भाई। ठीक है, जाट समाचार पत्र 1889 के संपादक कौन थे भाई? बाबू कन्हैयालाल। ठीक है, जाट समाचार पत्र के कौन थे भाई? अगर जाट गजट पूछे ना तो जाट गजट तो कर देना आप छोटू राम। ठीक है, और जाट समाचार पत्र पूछे ना अकेला जाट, तो वो भाई बाबू कन्हैयालाल थे। ठीक है, ये गुड़गांव साइड के थे भाई। आगे देखो भाई, जाट गजट देखो ये आ गया। जाट गजट समाचार पत्र 1916 में इसके संस्थापक भाई छोटू राम थे। ठीक है भाई, देखो अकेला जाट आओ ना तो कन्हैयालाल करना है, और जाट गजट आओ तो छोटू राम। आगे देखो, राज्य में अशोक की कुल लाटों की संख्या कितनी है भाई? जो अशोक था ना, अशोक महान राजा हुआ है जो, उसके लाटों की संख्या कितनी है? कहने का मतलब है जो उसका एरिया था, लाट लाट मस्जिद मासिद होता, अशोक कुछ होता होगा भाई, वो लाट। ठीक है, इसकी संख्या कितनी थी भाई? 3 थी। ठीक है, अशोक की लाट, जिस तरह अपने पृथ्वीराज की कचहरी नहीं बोल रहे, जैसे अपने तुसाम के अंदर है वैसे ही ये लाट होती हुई कुछ भाई। अशोक की लाट, एक तो लाट है भाई अपनी टोपरा यमुनानगर के अंदर। ठीक है, याद है अशोक की मूर्ति भी रखी गई है भाई, अशोक चक्र की वो है ना सबसे बड़ी प्रतिमा, वही रखी गई है भाई। ठीक है, तो अशोक की लाट एक टोपरा यमुनानगर में है। ठीक है, दूसरी भाई अशोक की लाट अपना हिसार के अंदर है, और तीसरी है भाई फतेहाबाद के अंदर। लेकिन है ज़्यादातर एग्जाम के अंदर भाई ये है ना यमुनानगर वाला आया है, हिसार और फतेहाबाद वाला नहीं आया है अब तक। ठीक है, तो देख लेना भाई। नोट, मोठ आंदोलन। ठीक है, मोठ आंदोलन कब हुआ था भाई? ये 1940 में हुआ था। भगत फूल सिंह ने समाज सुधार के लिए सामाजिक बुराइयों के खिलाफ चलाया था। ये खानपुर कला सोनीपत के थे। मोठ आंदोलन। ठीक है भाई, भगत फूल सिंह ने चलाया था, भगत फूल सिंह के द्वारा चलाया गया था। और आपसे पूछे ना महिलाओं के लिए हरियाणा में पहला खोला गया, उसका नाम भी भाई भगत फूल सिंह था, स्कूल का नाम। ठीक है, ये देखो भाई, ये खानपुर कला सोनीपत के अंदर था भाई। मोठ आंदोलन इंपॉर्टेंट है भाई, मोठ आंदोलन 1940। हिंदी सत्याग्रह आंदोलन 1957। ठीक है, हिंदी सत्याग्रह आंदोलन भाई कब आया था? ये 1957 के अंदर हुआ था भाई। ठीक है, और इसमें देखो, सरदार प्रताप सिंह कैरो के द्वारा हिंदी को संयुक्त पंजाब में उचित स्थान दिलाने के लिए चलाया गया था। समझ सकते हो आप, जो सरदार प्रताप सिंह कैरो था ना, सरदार प्रताप सिंह कैरो के द्वारा हिंदी को संयुक्त पंजाब में उचित सम्मान दिलाने के लिए चलाया गया था भाई। प्रताप सिंह कैरो के द्वारा चलाया गया था ये हिंदी आंदोलन। ठीक है भाई, आगे देखो, रामायण काल में रावण ने भगवान रुद्र की स्थापना की थी भैया अपना कालेश्वर तीर्थ है कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, रुद्र मंदिर पूछा ना आपसे, 5 रुद्र मंदिर पूछा है, वो तो है अपना भाई कैथल के अंदर। ठीक है, और ये रुद्र पूछा है ना, रुद्र अकेला रुद्र है, तो ये कालेश्वर तीर्थ है भाई यो कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, और कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कड़ा है यमुनानगर के अंदर है। आगे देखो, अर्ध चंद्राकार तीर्थ सत्र है, यो भाई कपाल मोचन कड़ा है यमुनानगर के अंदर। ठीक है, अर्ध चंद्राकार
तीर्थ स्थल कपाल मोचन। कपाल मोचन कड़ा है भैया यमुनानगर के अंदर होना चाहिए कपाल मोचन। ठीक है। अर्धचंद्राकार तीर्थ। ठीक है। योद्धगण के सिक्कों की खोज 1834 में कैप्टन कोटले ने की थी भाई। ठीक है। सहारनपुर यूपी से योद्धगण के सिक्के। ठीक है। योद्धगण का अपना एरिया कौन सा होया करता भाई, अपना होया करता है रोहतक वाला। और हुण का एरिया कौन सा था, अम्बाड़ा वाला। कर्ण वाला भी, कर्ण वंशाला भी अपना अम्बाड़ा वाला एरिया था। ठीक है। अपने योद्धगण वाला अपना रोहतक का था। तोमरों का प्रथम राजा था, जो तोमर हुए थे ना, तोमरों का प्रथम राजा का क्या नाम था भाई, जाडल। जाडल था भाई, जाडल। वर्णादेव शब्द अंकित है योद्धगण के सिक्कों पर। ठीक है। ब्राह्मण देव मतलब ब्राह्मण संभाल लो इसने, बरमान देव। ठीक है। बरमान देव योद्धगण के सिक्कों पर था भाई, याद कर लेना। राज्य में बाल विवाह व सती प्रथा प्रारंभ हो गई थी। मतलब कहने का मतलब है बच्चों का विवाह करने लगे थे और बाल प्रथा चालू हो गई थी। किसके टाइम पे हो गई थी भैया, ये हर्षवर्धन के काल से चालू हो गई थी भाई। ठीक है। हर्षवर्धन के काल से बाल प्रथा और सती प्रथा दोनों स्टार्ट हो गई थी, बाल विवाह। तोमरों को हरियाणा की सत्ता से हटाने का श्रेय जाता है। जो तोमर हुए थे ना, तोमरों को सत्ता से, तोमरों को सत्ता से हटाने का श्रेय किसको जाता है भाई, चौहान शासक अर्णोराज के द्वारा। ठीक है। चौहान शासक अर्णोराज के द्वारा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। राज्य के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व से मिला है, योद्धा गणराज्य का। ठीक है। द्रोण पर्व में भाई योद्धा गणराज्य था ना, उसका जिक्र है कौन से में, द्रोण में। ठीक है। और तोमर, तोमर राजा कौन कौन से हुआ करते भाई, पढ़ना पड़ेगा तोमर वंश। योद्धा गणराज्य का प्रमुख राजा कौन था भाई, यो था भाई कार्तिकेय। ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, देखो योद्धा गणराज्य के सिक्कों पर किसके भाई, बरमाणिय लिखित मिला है। ठीक है। और युद्ध गणराज्य कड़ा था भाई अपना यो रोहतक बयानी वाला जो एरिया था ना, इसके अंदर फला फूला था। ठीक है। और युद्ध गणराज्य को भाई इसमें महाभारत में द्रोण पर्व है ना, उसके अंदर भाई इसका उल्लेख है। युद्ध गणराज्य का प्रमुख राजा भाई यो कार्तिकेय था। ठीक है। राजा कार्तिकेय की राजधानी नौरंगाबाद भिवानी थी। ठीक है भाई, इसका यो एरिया ये था यो। ठीक है। जो नौरंगाबाद भिवानी वाला है ना, यो मतलब रोहतक भिवानी एरिया रोहतक तैयारी बने हैं 1972 में, 1966 में। पहला तो ये पूरा एक ही होया करता खंड पंजाब था ये पूरा अपना मतलब। ठीक है। आगे देखो, बौद्ध काल में राज्य कितने जनपदों में बटा हुआ था। ठीक है। बौद्ध काल था ना, बौद्ध काल में राज्य कितने जनपदों में बटा है, दो, कुरु व पांचाल। भाई जो अपना हरियाणा राज्य है ना, हरियाणा राज्य जो बौद्ध बौद्ध का टाइम था। ठीक है। 483 तक 563 तक ना, 563 से 483 तक उल्टा चला गया था ना टाइम उस टाइम। बौद्ध काल में राज्य कितने जनपदों में बटा हुआ था, तो अपने दो थे भाई, एक तो कुरु था और एक था पांचाल। ठीक है। कुरु कुरुक्षेत्र वाला और पांचाल भाई और इस साइड का एरिया वो, कुरु व पांचाल दो भागों में। मुगल काल में राज्य में जनपदों का स्थान लिया है। जो मुगल काल थे ना, उसमें जो राज्य में जो जनपद हुआ करता ना, जनपद, उनको क्या कहने लगा, उनको खाप कहने लगा भाई, खाप खाप। ठीक है। जनपद कौन होता है, मतलब जो जन जन मतलब कि जो परिवार का मुखिया होता है ना, उसको जन कहते हैं। ठीक है। आगे देखो, अकबर ने हरियाणा को कहाँ मिला दिया था। जो अकबर था ना, उसने भाई दिल्ली को, दिल्ली व आगरा में। ठीक है। जो अकबर था ना, अकबर ने दिल्ली व आगरा में मिला दिया था भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य अधिकारी कहलाता था, तो भाइयों रेजिडेंट कहलाता था। राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य अधिकारी रेजिडेंट। राजा हर्षवर्धन को 634-35 में नर्मदा, जो नर्मदा तट है ना, वहाँ पर पराजित किसने किया था भाई, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा किया गया था। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को भाई हराया गया था। ठीक है। और राज्य का कौन सा स्थान तालाब, हवेली व मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। भाई जो हरियाणा है ना, उसके अंदर ऐसी कौन सा एरिया है जहाँ के भाई तालाब भी बहुत बढ़िया हैं और वहाँ की हवेली और मंदिर मतलब देख लेने लायक हैं, तो ये अपना है भाई बेरी झज्जर के अंदर है भाई। ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। आगे देखो, हरियाणवी नाटक साक्षरा
सिर की रचना किसके द्वारा की गई है भाई? रामफल चहल की द्वारा। ठीक है, सिर की रचना, सिर की रचना किसकी है भाई? रामफल चहल की है, रामफल चहल की है सिर की रचना। हरियाणा के किस जाट शासक ने अफगान, पठान, रोहेले और मराठाओं के सब गुण विद्वान थे? तो ये राजा सूरजमल था ना, इसके अंदर भाई अफगाना के भी थे और पठाना के भी, सारे गुण थे भाई इसके अंदर राजा सूरजमल। सूरजकुंड निर्माता किसके द्वारा? सूरजकुंड था ना अपना जो जो फरीदाबाद के, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था भाई? अंगनपाल द्वितीय के द्वारा। सूरजकुंड निर्माता कौन था भाई? अंगनपाल द्वितीय। ठीक है, और इसी का भी दूसरा नाम है सूरजमल था भाई। ठीक है, अंगनपाल द्वितीय, सूरजकुंड निर्माता अंगनपाल द्वितीय। कद 1987। महरौली का लौह स्तंभ निर्माण किया था भाई अंगनपाल द्वितीय ने। कड़ा है भाई, यो दिल्ली के अंदर है। ठीक है, अंगनपाल द्वितीय ने महरौली का लौह स्तंभ का निर्माण। भाई बाकी यो है ना, देखिए इसमें तो अंगनपाल द्वितीय दे रखा है, अंगनपाल द्वितीय महरौली का लौह स्तंभ। लेकिन ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम का है भाई, हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो, बाकी पढ़ सकते हो आप। सूरजकुंड निर्माता भाई राजा सूरजमल आना चाहिए, बाकी अंगनपाल देख लेते हैं क्या सिस्टम है। ठीक है भाई, बुक पढ़ रहे हैं आप तो देखते रहना। बल्लभगढ़ जाट, जहाँ जहाँ मैं बोलूँ ना उनको भाई चेकआउट करते रहना। ठीक है, बल्लभगढ़ जाट रियासत का संस्थापक गोपाल सिंह फरीदाबाद जिले के किस गांव के था? देखो, जो कि कहो बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ जाट रियासत थी ना जो अपनी, उसका संस्थापक था गोपाल सिंह, और वो फरीदाबाद के किस जिले का था? वो सीही जिले का था भाई। ठीक है, हरियाणा के गांव में विवाह में सगुन राशि प्रदान की जाती है सम्मानित बुजुर्ग व्यक्ति को। ठीक है, गांव में विवाह में सगुन राशि, ये तो हरियाणा के गांव में विवाह में पंचायती रुपया प्रदान किया जाता है चौकीदार, सफाई कर्मी, ब्राह्मण। ओल्लाह व कन्नड़ देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ है कौन? गोकुल। ठीक है, ओल्लाह व कन्नड़ देव का नाम तो प्रसिद्ध हुआ है गोकुल। मुगल शासक बहादुर शाह ने किस जाट नेता की राजनीतिक हैसियत को स्वीकार किया था? चूड़ामल। ठीक है, मुगल शासक बहादुर शाह ने किस जाट नेता की राजनीतिक हैसियत को स्वीकार किया था? तो चूड़ामल था ना अपना राजा चूड़ामल, ये जाट नेता था भाई। ठीक है, सूरजमल चूड़ामल, ये मतलब कि बहुत नामी दुआमी हुए हैं भाई, मतलब क्रांतिकारी लगा सकते हो आप इनको। ठीक है, तो मतलब मुगल शासक बहादुर शाह था ना जो भाई, उसको अपनी राजनीतिक तरीका था उसने कन्वेंस कर लिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर देखो भाई 1191 में, ये चल रहा है आगे, 1191 के तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़ने वाला वीर योद्धा कौन था भाई? गोविंद राय। ठीक है, जो 1191 का तराइन युद्ध हुआ था ना अपना, किस मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, उसमें जो पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ने वाला था ना, उसका क्या नाम था भाई? गोविंद राय था। इंपॉर्टेंट है भाई गोविंद राय। आगे देखो, राज्य का वह व्यक्ति जो मणिपुर के मुख्यमंत्री का ओएसडी रहा है? विक्रांत चौधरी। ये भाई देखो ऐसी क्वेश्चन मेरा क्यों लिख रखे इसके अंदर, ये हरियाणा के अंदर आए हुए हैं उस टाइम के करंट डाटा है, बाकी जो करंट होता है वो स्टैटिक बन जाता है भाई। ठीक है, तो इन्होंने इसलिए लिख रखा है, बुक वाले का तो काम होता है भाई लिखना, क्योंकि एग्जाम होने के बाद इनको बताना ही पड़ता है भाई हमारे फलाने फलाने पेज से आया हुआ है, तो ये पूरा डाटा लिखते हैं भाई। ठीक है, ये मत सोचना मेरे को ये याद नहीं हुआ, सब कुछ किसी को याद नहीं होता भाई, लेकिन बुक वाले को तो भाई अपना मतलब 100% लिखना होता है, क्योंकि उसको याद नहीं करना होता, याद तो बच्चों को करना होता है। वो तो कल बोल सकता है भाई हमारी बुक में फलाना फलाना चीज़ लिखी हुई है। हरियाणा का प्रथम 2G एथेनॉल प्लांट कर लगाया जाएगा भाई पानीपत के अंदर। ठीक है, एथेनॉल प्लांट पानीपत के अंदर। ये देखो, चुखड़, जिरना, जंकी, तिल तिल, टांटियाँ, फोरा, कूदना, पिट्ठू, गिल्ली डंडा राज्य के ग्रामीण खेल हैं, इंपॉर्टेंट है। राज्य का खेल कौन सा है भाई? बताओ कौन सा? कुश्ती। राज्य का एकमात्र पक्षी पुस्तकालय सुल्तानपुर अभ्यारण्य। ठीक है, राज्य का एकमात्र पक्षी पुस्तकालय कड़ा है भाई सुल्तानपुर अभ्यारण्य, कड़ा है भाई सुल्तानपुर अपना कड़ा है
गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, मौर्य काल के बाद हरियाणा में आया था, मौर्य काल के बाद आया था भाई योद्धगण। ठीक है, मौर्य इसके अंदर ये आता है, तो आगे वाला यह से याद कर लेना। ठीक है, युद्ध। अंग्रेज की पहली सार्वजनिक सभा कब हुई थी भाई अपनी 12 अक्टूबर 1988 को अपने रोहतक में हुई थी भैया। ठीक है, और इसको भाई तुर्राबाज खां के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। कांग्रेस की प्रथम शाखा स्थापित की गई थी भैया अपनी अम्बाड़ा के अंदर स्थापित करी गई थी भैया 1886 के अंदर। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भाई 1885 के अंदर। ठीक है, आगे देखो, हरियाणा में असहयोग आंदोलन की पहली राजनीतिक 1920 की अध्यक्षता लक्का उल्ला खां के द्वारा की गई थी भाई। ठीक है, असहयोग आंदोलन है भाई यो 1900। ठीक है, और यो कांग्रेस वाली शाखा भैया अम्बाड़ा में आई थी अपने सबसे पहले 86 में, 1 साल बाद से। और यो असहयोग आंदोलन था ना, इसकी पहली राजनीतिक सभा हुई थी, तो उसकी अध्यक्षता किसने करी थी भाई उल्ला खां के द्वारा करी गई थी। ठीक है, और वो थे ना अपना कांग्रेस वाली, वो भी खां था एक। ठीक है, तुर्राबाज खां, और ये है भाई उल्ला खां। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। पंजाब विभाजन का विरोध करने वाला संगठन कौन कौन से भाई, कहने का मतलब है जो पंजाब है, मतलब आप ये हरियाणा नहीं थे, अभी पंजाब ही थे, तो भाई इसका विभाजन न हो, यो एक ही बना रहे। तो ऐसी बात बोलने वाले कौन कौन थे भाई, आर्य समाज। ठीक है, हिंदू समाज, जनसंघ पार्टी। ठीक है भाई, ये नहीं चाहते थे भाई, जो देखो अलग अलग ग्रुप बने हुए थे ना, वो नहीं चाहते थे भाई आपसरी में लड़ाई हो है भाई, किसी तरीका ना आपसरी में तालमेल करके मामला ख़त्म कर लो, दंगे फसाद मत करो। तो इनका कहने का मतलब ये था। ठीक है, ये कौन कौन थे भाई, एक तो आर्य समाज वाला था, एक यो हिंदू समाज था, और एक यो जनसंघ पार्टी था। इंपॉर्टेंट है भाई, ये रेड रेड हो रहे हैं ना, ये हरियाणा में आए हुए हैं भाई। एशिया की सबसे बड़ी कागज़ मिल कड़ा है भैया बिल्ट पेपर मिल यमुनानगर, ये भी आया हुआ भाई हरियाणा के अंदर। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध का प्रमुख कारण क्या था, खिलाफत आंदोलन। ठीक है भाई, ये भाई खिलाफत आंदोलन 1920 के अंदर ही हुआ था। ठीक है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन के लिए गठित समितियां में हरियाणा के लोगों को उचित स्थान नहीं मिला था। इंपॉर्टेंट है भाई। अंग्रेजों द्वारा अम्बाड़ा में सैनिक छावनी की स्थापना कब करी गई थी, या 1843 के अंदर करी गई थी भाई। इंपॉर्टेंट है, आगे देखो, संत गरीबदास से संबंधित प्रमुख धाम कौन सा है, जो गरीबदास है ना, जो भाई छुडानी गांव। ठीक है, छुडानी गांव यो शायद गरीबदास छुडानी गांव फरीदाबाद, छुडानी गांव भाई ये झज्जर में पड़ता है। ठीक है, एक बार देख लेना भाई थोड़ा, देखो मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ किसी को याद नहीं होता भाई। ठीक है, क्योंकि मेरे को इतना पता है ये या तो फरीदाबाद में है या भाई अपना झज्जर के अंदर, इन दोनों में से एक है। ठीक है, किसकी सेना हरियाणा के सूरवीरों के शौर्य की गाथा सुनकर भी भाग की गई है, तो भाई सिकंदर। देखो, किसकी सेना हरियाणा के सूरवीरों के शौर्य की गाथा सुनकर भी भाग गई थी। अरे योनू को है, मतलब कि जो सिकंदर की सेना थी ना, वो हरियाणा के जो सूरवीर थे ना, जो हरियाणा के सूरवीर हुए हैं, उनकी बात सुन के भाई भाग गए थे वो। ठीक है, मतलब डर गए थे, कहने का मतलब है। ई यार तुमने कह दे फलाना काम में नू है, दिगड़ा है, नू है, गोली मार दें, ये चोरी कर ले, मतलब नू लगाओ, तो हम डर दे नहीं जाओगे कभी चोरी हो जाओ। वाह बात है, सिकंदर वाले थे भाई। 24 अवतार की भव्य मूर्तियाँ कड़ा हैं भाई, 24 अवतारों के जो 24 अवतार हुए हैं ना, उनकी भव्य मूर्तियाँ कड़ा हैं भाई रूडमल मंदिर बेरी के अंदर है भाई, रूडमल मंदिर बेरी के अंदर है भाई। ठीक है, राज्य में होजरी उद्योग प्रमुख है, कड़ा का है भाई रोहतक का। ठीक है, होजरी 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 उद्योग कड़ा का भाई रोहतक का है। आगे देखो, राज्य में कांच की चूड़िया का निर्माण कर होता है भाई रोहतक के अंदर। कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़िया, लाख की चूड़िया गढ़ अपने रिवा महेंद्रगढ़ में होती है भाई, लाख की। ठीक है, और कांच की चूड़ियाँ कड़े हैं भाई, कांच की हैं अपने रोहतक के अंदर, और होजरी उद्योग रोहतक का। ये देखो, लाख की चूड़ियाँ महेंद्रगढ़ के अंदर। विचित्र आकार की चूड़ियाँ मिलती हैं फतेहाबाद के अंदर। ठीक है, विचित्र मतलब उनको थोड़े थोड़े चित्र चात्र है। ये कड़ा हमने फरीदाबाद फतेहाबाद के अंदर है, फतेहाबाद अपना हिसार की साइड वाला। आसमानी रंग की चूड़ियाँ मिलती हैं भैया अपने कड़ा मिले हैं भगवानपुर, अपने कुरुक्षेत्र के अंदर है हुआ। देखो ऐसे क्वेश्चन है ना भाई, मतलब ऐसे ही ठीक होते हैं ये, याद यार मतलब चूड़िया में इतनी वो डिफरेंट कर दिया यार, कि लिल्ली चूड़ी की यार अपना बनाई ना बनाओ को नहीं बनाओ है यार खूब। बाकी ये ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं भाई, कर्म माड़ा हो तो। आगे देखो, हरियाणा राज्य उपभोक्ता संरक्षण कानून, ये आ सकता है भाई।
हरियाणा राज्य उपभोक्ता संरक्षण, ठीक है, ये 17 मार्च 2004 से शुरू हुआ था उपभोक्ता संरक्षण। हरियाणा के किस व्यक्ति हरियाणा के किस व्यक्ति का लोकसभा में बोलते समय निधन हो गया था? भाई देखो, लोकसभा के अंदर बोलते हुए इसका निधन हो गया था। ये थे भाई अपना हीरा लाल, ठीक है, हीरा लाल चिनारिया, ठीक है, हीरा लाल चिनालिया। भाई इंपॉर्टेंट बात है भाई, देख लेना, जींद के थे ये हीरा लाल। कश्मीरी प्रवासियों को हरियाणा सरकार प्रति माह कितनी राशि देती है? तो भाई 1500 रुपये देती है, ठीक है। हरियाणा में देसी रियासतों के बीच चला आंदोलन व लड़ाई कहलाती है? भाई जो देसी रियासत है ना, उनके बीच में जो लड़ाई हुई थी, उन्होंने क्या कर दे भाई, प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है भाई इंपॉर्टेंट। मोठ आंदोलन बताइए कड़े का था, कौन भी याद होगा, है ना? मोठ आंदोलन भाई सोनीपत का है, वो जो अपना फरमाना था ना, वहाँ हुआ था 1940 के अंदर। अभी भी पढ़ा है इसी वीडियो के अंदर, ध्यान तो पढ़ ले भाई। आगे देखो, हरियाणा में देसी रियासत का हो गया भाई। राज्य में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था। जो प्रजामंडल कौन सा आंदोलन था, जो आपस में छोटे मोटे गाँव में रियासत में रोड़े हुआ करते उन्हें प्रजामंडल कहा करते, उसका नेतृत्व किसने कराया था भाई? हीरा सिंह चिनारिया ने करा था, जो जींद के तहसीलदारी छोड़ कर, ठीक है, जो मतलब इनका प्रजातंत्र जो भी था ना, लड़ाई हुई थी, वो हीरा सिंह था भाई, इनका वो नेतृत्व होगा, ठीक है। राज्य की पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भाई युवाएं है, मतलब अलग अलग थे, जैसे भाई बयानी में होगा अलग, जींद में अलग होगा, मतलब कि जड़ा अब लोड़े हुए जड़ा मतलब जिनका नाम हो गया, ठीक है, वो तो भाई मतलब लिखत में आ गए। और बाकी भाई छोटी मोटी प्रजामंडल सभी जगह थी। एक तो भाई अपनी जींद वाली याद कर लेना, और एक भाई अपने यहाँ पटौदी रियासत थी ना, इसमें वो बाबू दयाल था भाई, पटौदी रियासत वाला। राज्य प्राचीन समय में कितने जनपदों गणराज्य में विभक्त था? ठीक है भाई, पहला कितने अपना गणराज्य होया कर दे भाई, ठीक है। एक तो था अपना भाई कुणिद चनराते अम्बाड़ा वाला, ठीक है। एक था श्रीकंठ जनपद, यो अपने कुरुक्षेत्र के अंदर था, ठीक है। अर्जुना है, यो महेंद्रगढ़ के अंदर था। और अग्रेय है, अग्रोहा के अंदर था, ठीक है भाई, याद कर लेना। आगे देखो, मंगलयान के उपकरण राज्य के किस शहर में बनाए गए थे? तो भाई जो अपना मंगलयान गया था ना, कब गया था मंगलयान भाई? 2013 के अंदर गया था भाई, ठीक है। मंगलयान 2013 के अंदर गया था भाई, ठीक है। इसके उपकरण अपना फरीदाबाद के अंदर बनाए गए थे, मतलब अलग अलग शहर से बनाए गए थे भाई ये। जैसे अपना ईव गया था जो चंद्रयान, इसके नट बोल्ट भाई अपने रोहतक तक गए थे, ठीक है। ऐसे तो भाई मतलब होता है भाई। चंद्रयान के उपकरणों का राज्य के किस शहर में बनाए गए थे? देखो चंद्रयान के उपकरण है ना, ये अम्बाड़ा में बनाए गए थे भाई, ठीक है। और उसके नट बोल्ट हैं वो रोहतक में बनाए गए थे भाई, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा ये भाई करंट होता है उस टाइम का, ठीक है। और आ भी सकते हैं स्टेटिक में वापस रिपीट होके, और आते भी नहीं हैं, ठीक है, मतलब देखने ज़रूरी है भाई। राज्य सरकार द्वारा आपातकाल में प्रकाशित लेख, कविताएं, स्तंभ तथा समाचार पत्रों को किस नाम से एकत्रित किए जाते हैं? शुभ ज्योत्सना। राज्य सरकार द्वारा आपातकाल में प्रकाशित लेख, कविताएं, स्तंभ तथा समाचार पत्रों को किस नाम से एकत्रित किए? भाई आपातकाल में जो भी पत्र या जो भी निकाला जाना है उसने शुभ ज्योत्सना कहा जाता है। महिला हेल्पलाइन टोल नंबर कितना है भाई? 1091, ठीक है। बाकी 112 और है तो सब है, 1091 महिला के लिए है भाई। वैसे राज्य के सरकारी अस्पतालों में कितने प्रकार की दवाइयाँ मुफ्त में दी जाती हैं भाई? 541, ऐसा डाटा नहीं आता भाई, चेंज होता रहता है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में किस बीमारी की जांच अनिवार्य कर दी गई है? हेपेटाइटिस सी की, ठीक है भाई, ये वायरस से होने वाली है भाई वो, ठीक है। राज्य में सरकारी अस्पतालों में बीमारी की जांच अनिवार्य, मतलब या तो आपने जांच करवानी पड़ेगी, आप कोई भी दवाई ले। अब अगर उस अस्पताल में एंट्री होगी ना, तो आपका डॉक्टर या जांच तो आपकी ज़रूर लिखेगा भाई इसकी, या एपेटाइटिस तो ज़रूर चेक करो, ठीक है, एपेटाइटिस सी, ठीक है। आगे देखो, राज्य का एकमात्र सरकारी अस्पताल जहां पर हृदय रोगियों के लिए स्टैंड उपलब्ध है, अम्बाड़ा। भाई स्टैंड उपलब्ध है कहने का मतलब कोई होगा भाई, स्टैंड हृदय मतलब, ठीक है, मतलब जो दिल की बीमारी हो ना, उनके लिए भाई स्टैंड स्टैंड मतलब उपलब्ध है भाई अम्बाड़ा के अंदर। क्या पता क्या होता है भाई। अब तक हरियाणा के भाई बुक के अंदर ऐसा ही होता है, कुछ का कुछ लिख देते हैं भाई, जितने पेज ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा पैसे में बिकेंगे, मतलब इनको तो भाई देख अपना काम करना होता है। बाकी भाई बहुत अच्छी बुक है भाई, देखो मतलब कि इसके अंदर वही चीज़ लग रही है कि बिना बात की एक चीज़ को दोबारा दोबारा रिपीट नहीं कर सकते रखा भाई।
अब तक हरियाणा ने देश को कितनी सेना अध्यक्ष दिए हैं? तो भाई 4 दिए हैं भाई सेना अध्यक्ष, ठीक है, हरियाणा ने। एक तो है जनरल दीपक कपूर, ठीक है, ये बड़ेसरा भिवानी है भाई, ठीक है, जनरल दीपक कपूर इंपॉर्टेंट है भाई। जनरल हरियाणा मतलब आर्मी का सबसे ऊंचा पोस्ट होती है भाई जनरल की, ठीक है। वो बड़ेसरा अपने भिवानी का था भाई, ठीक है। क्या नाम था? दीपक कपूर। 2007 से 2010 के बीच रहे हैं भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट निकाल लेते हैं।